मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता व पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सुरेश पचौरी निजी कार्य के लिए इंदौर पहुंचे। इस दौरान वे वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृपाशंकर शुक्ला से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में बीजेपी सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में है, जिसके नतीजे आने समय पर दिखाई देंगे। सुरेश पचौरी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि महामारी के दौर में बीजेपी सरकार द्वारा किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसी कारण से प्रदेश में इस तरह की भयावह स्थिति निर्मित हुई थी। हॉस्पिटल में बेड, प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी, आवश्यक दवाओं की कमी, यह सभी कमियों के कारण बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। क्योंकि पिछले ही कुछ माह पहले स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा होशंगाबाद में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया था और कहा गया था कि यह 3 माह में शुरू हो जाएगा, लेकिन आज 6 माह से अधिक वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसी के साथ केंद्र सरकार पर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान रेमडेसिविर का निर्माण जो कंपनी कर रही थी और उन 6 कंपनियों के अनुबंध अनुसार केंद्र सरकार उन कंपनियों से तालमेल नहीं रख पाई, इस कारण रेमडेसिविर की कमी देखी गई। कि अगर एक शहर में बताया गया कि इतने कोविड के शिकार हुए हैं और जब उस शहर में अलग अलग मोहल्लों से ब्यौरा इकट्ठा किया जाता है तो कई गुना ज़्यादा होता है। रही बात आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की, तो ये एक बहुत इस सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में टिप्पणी की है। विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट ने भी इन मामलों में टिप्पणी की है कि पर्याप्त व्यवस्था सरकार नहीं करती। कांग्रेस भ्रम पैदा कर रही है। तो नरेंद्र मोदी जी भ्रमित हो गए हैं, वो हिंदुस्तान की बनी हुई वैक्सीन को दूसरे देश बेच रहे हैं। ये कौन सी बात? दूसरे देश भेजने का कौन सा औचित्य? इसमें कहाँ ये है? किसने भ्रम पैदा किया? क्या भ्रम पैदा किया? भ्रमित तो ये सरकार हो गई थी, जो ना रेमडेसिविर का इंतजाम कर पाई, ना ऑक्सीजन का कर पाई, ना बेड का कर पाई, और कहते थे कि नहीं सब कंट्रोल में है। तो जब ये कहते थे कि कंट्रोल में है, एक दिन पहले बयान आता था, दूसरे दिन लोग सड़क पे आ जाते थे कि भाई कंट्रोल में ही है, तो फिर डरने की क्या आवश्यकता, और फिर और शिकार हो जाते। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर पचौरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, उस समय क्रूड ऑयल के तेल के दाम कई गुना तेज थे। बावजूद इसके कांग्रेस द्वारा देश में तेल की कीमतें कम रखी गई थी, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। बीजेपी शासनकाल में क्रूड ऑयल के दाम कम है और देश में दाम कई गुना ज़्यादा है। रसोई गैस के दाम भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव में विजय हासिल करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, और जिस ढंग की ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी है, उसकी वही स्थिति होगी जो वो दमोह उपचुनाव को लेकर कह रहे थे। प्रदेश की जनता और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है। ये जो चुनाव अब होंगे, उपचुनाव, ये 2 पार्टियों के बीच मात्र नहीं होंगे, ये जनता चुनाव लड़ेगी। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे वही जो आपने शुरू किए हैं अभी हमसे पूछना। महंगाई, कोविड की पर्याप्त व्यवस्था नहीं करना, उसका सामना करने के लिए जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं करना, किसानों की परेशानी, नौजवानों की बेरोजगारी, कानून और व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति, यही सब मुद्दे रहे।